हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब प्रचार के दौरान जहां बाकी प्रत्याशी ऊंच नीच जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं सोहना विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो इन सब बातों से हटकर बेटियों की पढ़ाई की बात करते हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां छोटी छोटी बेटियों की लाइन लग जाती है। आखिर कौन से हैं ऐसे प्रत्याशी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे छींटाकशी बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सोहना विधानसभा से इनेलो बसपा के संयुक्त प्रत्याशी सुंदर सिंह भड़ाना इन सब बातों से ऊपर हटकर अलग ही छवि बना रहे हैं। वो जिस भी गांव में जाते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बेटियों की पढ़ाई की चिंता करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि वो चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने ये शुरुआत की हो, बल्कि इस क्षेत्र में पहले से ही मशहूर है कि सुंदर सिंह भड़ाना शुरू से ही बेटियों की परवाह करते थे। वो स्कूल जाने वाली बेटियों को साइकिलें भी बांटा करते थे और हमेशा क्षेत्र के विकास की बात करते थे। और इस बार उन्होंने इसी को देखकर विधानसभा में भी जब पर्चा भरा तो इनेलो बसपा ने उन्हें संयुक्त प्रत्याशी बना दिया। लेकिन आज अपनी प्रचार के दौरान जहां वो विभिन्न गांवों में जाते हैं तो वहां पर उन्हें इसी का भरपूर प्यार और सहयोग मिलता है। किरण की गांव में पहुंचने पर गांव में जहां महिलाओं और छोटे बच्चों, खासकर बच्चियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, वहीं पुरुषों की तादाद बहुत ही कम दिखाई दे रही थी। युवा तो मानो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। यहाँ पहुँचते ही आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। यहाँ उन्हें फूल मालाएँ पहनाई गई और गांव के सम्मान की पगड़ी भी भेंट की गई। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले एक क्षमा मांगी कि उन्होंने ये कहा था 26 जनवरी को कि जब वो यहाँ इस गांव में पिछली 26 जनवरी को आए थे तो बेटियों को साइकिल देने का वादा किया था। लेकिन इस गांव के सरपंच ने उन्हें लिस्ट नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो डिले होता चला गया। और उसके बाद लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव आ गए थे, जिसकी वजह से वो साइकिलें बेटियों को नहीं दे पाए थे। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि अभी भी वो अपने वादे पर कायम है और आने वाले समय में इलेक्शन में उनकी चाहे हार हो या जीत हो, वो इन बेटियों को साइकिल ज़रूर देंगे। देखो, ये हमारे हलका का गांव जो है किरण की है और इलेक्शन आने की वजह से, कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से सिर्फ इस गांव में जो है साइकिलें नहीं बटी। पर मैं यहाँ अनाउंस करके गया था 26 जनवरी को। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने यहाँ पे जब मैं लिस्ट मांगी तो यहाँ वो जिनसे मैंने मांगी थी उन्होंने मुझे लिस्ट नहीं दी तो मैं साइकिलें नहीं बांट पाया। और यहाँ पे आने में मुझे पहले से पहले दुख था कि भाई मैं साइकिलें नहीं बांट पाया ऐसे, क्योंकि जिन जिन मैं गाँव में गया हूँ वहाँ मैंने बेटियों को साइकिल दी हैं, तब मैंने वहाँ जनसभाएँ करी है। तो ये गांव है, मैं तो कहता हूँ कि इस गांव की बहुत बुरी हालत नेताओं ने की है। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर ज़ीरो, कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। जो है यहाँ के नेता ज़ीरो ही रहे डेवलपमेंट के नाम पे। यहाँ के स्कूल है, 5वीं क्लास तक का स्कूल है इस गांव में, जबकि खूब बड़ा स्कूल है। यहाँ चाहें तो 12th तक के भी स्कूल हो सकता है। यहाँ से बेटियाँ पड़ोस के गाँव जो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है, सिलानी, वहाँ बेटियाँ पढ़ने जाती हैं। तो कितना मतलब गर्मी है, कितना टेम्परेचर, और यहाँ पे जो है सर्दी में, बरसात में बेटियाँ कैसे कैसे जाती होंगी। मुझे इस बात की चिंता, मैं बात करता हूँ तो बेटियों की करता हूँ, उनकी रक्षा सुरक्षा की, शिक्षा की बात करता हूँ। मैं धर्म की बात नहीं करता। धर्म की अगर बात आती है तो बीजेपी बहुत लड़ाती है आपस में, हिंदू मुसलमान करती है। उनको पता है कि इनको ये एक पॉइंट बहुत बड़ा है, इस पर आप लड़ाओगे तो आपके वोट बढ़ेंगे और ये कहीं भी कुछ भी दंगा करा सकते हैं, इसके लिए माहिर है। मेरा मानना तो एक है कि कांग्रेस ने भी शोषण किया मुस्लिम समाज का और बीजेपी ने तो किया ही किया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं कि यहाँ की राजनीति के अलग है। सोहना के जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने मेरा को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ये मेरे अली भाई हैं बराबर में। मेरा इनका याराना 15 साल पुराना याराना है और अली ने तो मेरे को कहा कि भाई अब की बार मेरा नाम है अली और नेताओं की चढ़ाऊँगा मैं बली। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर हिंदू मुसलमानों की जो बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी भी यहाँ पर बात कही कि इस बाबा के मैंने उसे स्टार्ट किया, बाबा इस मेवात की बड़ी निराली टेव और धर्म मजहब पर ना लड़े ये मर्दाने मेव। तो मुझे लगता है कि ये सारे भाई मेरे समझदार हैं।
ये धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सी चीज़ों से हटके डेवलपमेंट के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और व्यवहार के ऊपर अपना जो है वोट करेंगे। वहीं प्रचार में दिन रात एक करके उनका साथ दे रहे विजय खटाना, जो कि बसपा से हैं और बसपा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को एक ऊंच नीच और भेदभाव के लिए जिम्मेवार ठहराया। उनका यही कहना है कि दोनों दल आज जहां भी जाते हैं जाति पाति के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन सुंदर सिंह भड़ाना ऐसे प्रत्याशी हैं जो जाति पाति के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं यूँ कहूँ ये कांग्रेस ने 50 साल राज करा, 176, और इन्होंने मुसलमान भाई को बेवकूफ़ बनाकर, मैं तो बेवकूफ़ शब्द यूज़ करूँगा, हालांकि मैं ऐसे शब्द यूज़ नहीं करता, क्योंकि बेवकूफ़ बनाकर इनकी वोट लूटने का और हड़पने का काम करा है। तो आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं। ये जो बीजेपी और कांग्रेस रही है, दोनों एक जैसी पार्टी है, दोनों एक ही हैं, एक ही माँ के दो बेटा हैं। ये इनकी सोच एक है, जब तक हम इन लोगों को धर्म और जात में बांट कर रहेंगे तब तक इनकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन आज मैं अगर सोना विधानसभा की बात करूं तो सर्व समाज के लोग जागृत हो चुके हैं। आज मुसलमान हमारे मुस्लिम भाई ने कितना ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करा और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हम बीजेपी और कांग्रेस की जो यहाँ पर हमारा कोई भी कैंडिडेट है जो हमें बांटने का काम करेगा, हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। सुंदर भड़ाना उनका बालक है, उनका बच्चा, उनका बेटा है। 176 एक वोट करण की गांव से भाई सुंदर भड़ाना के लिए हाथी के निशान पर जाएंगी। सारे ये करण की गांव के लोग हाथी पर सवार हो गए। इस गांव के युवाओं ने भी सुंदर सिंह भड़ाना की तारीफ करते हुए कहा कि गांव के युवा आज एकजुट हैं, क्योंकि सुंदर सिंह भड़ाना एक आवाज़ पर हमेशा उनके साथ खड़े हुए थे और आज भी वो कभी उन्हें ज़रूरत होती है तो सुंदर सिंह भड़ाना एक आवाज़ पर उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। हमें सुंदर भड़ाना में हमेशा अलग चीज़ें दिखाई देती है। इलेक्शन से पहले भी हमारे साथ खड़े थे, हमारे गांव के साथ खड़े थे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इलेक्शन आ रखा है तो बहुत लोग आए हैं हमारे पास, बट जो बात विधायक साहब सुंदर भड़ाना करते हैं वो आज तक कोई नहीं करता। यहाँ पे ना शिक्षा के लिए बात करते हैं, ना डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं तो अपनी जेब भरने के लिए करते हैं। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं एक तरीके से, बीजेपी हो गया या कांग्रेस हो गई या अन्य हो गया। भाई सुंदर भड़ाना हमारा गाँव पड़ोसी है और हम इस पर पूरा विश्वास करते हैं। हमारा पूरा गांव हर तन धन मन से साथ है और पूरा यूथ भाई के साथ है। ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे, भाई से हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है। कभी फ़ोन करके बुला ला, भाई साहब आ जाओ, तुरंत खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ मेवात के अंदर हुआ था, वो भैंस वैंस जली थी, भाई सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे थे और मदद भी करके आए थे। और हमने फ़ोन करके पूछा कि भाई सुंदर भड़ाना है, वहाँ मदद करके आए और वो लोग आज भी उनका शुक्रगुजार है। बहुत गरीब फैमिली थी वो। तो पूरा यूथ साथ है, हम भाई के साथ है, पूरा गाँव करने की, पूरे गांव की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत सुंदर भड़ाना की होगी और हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। अपने अलग अलग प्रचार के दौरान सुंदर सिंह भड़ाना न केवल बेटियों की पढ़ाई की बात करते हैं बल्कि क्षेत्र के विकास की बात भी करते हैं। यही वजह है कि आज वो क्षेत्र के चहेते नेता बनते जा रहे हैं। अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो 8 तारीख को किसके सिर पर ताज रखती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।